आज ये रेसिपी देखने के बाद हम सभी माँओं की टेंशन हो जाएगी दूर, क्योंकि बच्चों को हेल्दी खिलाना हो जाएगा और भी इजी। आज की जो रेसिपी है वो बनाएंगे आटे से और बहुत ही कम तेल में ये बनकर तैयार हो जाएगी। इतनी टेस्टी है कि बच्चे रोज इसी को खाने की मांग करेंगे और बनाना तो बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए ना तो हमें तंदूर चाहिए और ना ही माइक्रोवेव या ओवन। आज की रेसिपी बनेगी सिंपल से लोहे के तवे पर और खाने में इतनी टेस्टी कि एक बार खाएंगे तो हाथ रोक नहीं पाएंगे। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसके दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं टेस्टी सी रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक परात में लेना है 2 कप भर के आटा। आप कोई भी कटोरी या कप सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कप भर के आटा ले लिया है और अब इसके बीच में एक हम बनाएंगे गड्ढा। तो इस तरह से हमें बीच में स्पेस बना लेनी है और इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध। तो दूध अभी हम सारा ऐड नहीं करेंगे। 1 कप दूध लिया है, आधे कप से थोड़ा ज़्यादा दूध मैंने यहाँ पर डाल दिया है और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर डाला है दही। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे सॉल्ट। 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैं डाल रही हूँ खाने वाला सोडा और 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें ऑयल। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून शुगर भी डाली है, तो वो वीडियो में शूट नहीं हो पाया है किसी वजह से। तो यहाँ पर आप 1 टीस्पून शुगर ज़रूर से ऐड करिएगा और सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से आप हाथों से मिक्स कर लीजिएगा। यहाँ पर जो हमें मिल्क यूज़ करना है वो कोई ठंडा मिल्क यूज़ नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। यहाँ पर जो पहले से आपने बॉईल करके मिल्क रखा हो, सिंपल वही मिल्क हमें यहाँ पर यूज़ करना है। बस वो ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। जो मिल्क हमने बचा लिया था वो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके हमें इसका एक डो लगाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर डो हमारा सेमी हार्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं। तो हमारा ये लगभग 1 कप हमने जो दूध लिया था वो यहाँ पर सारा लग गया है और हमें इस आटे को बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है। जैसे ही आपका इस तरह से डो बन जाए, इसे आप हल्का सा ऑयल का हाथ लगाकर ढक कर रख दें। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऊपर से ऑयल इस तरह से लगा दूंगी जिससे ऊपर से सूखे नहीं। और अब इसे एक प्लेट से कवर करके हम रख देंगे साइड में। बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रखेंगे, जब तक हम अपनी फिलिंग बनाएंगे तब तक आटा हम साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च ले ली है कटी हुई और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर टमाटर ले लिया है और ये लिया है थोड़ा सा प्याज। तो यहाँ पर मैंने आधा कप के करीब ये स्वीट कॉर्न ले लिए हैं। तो इन्हें मैंने बॉईल कर लिया था और यहाँ पर मैंने 150 ग्राम के करीब ये पनीर ले लिया है और इसे भी अब हम ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पर पनीर को यूज़ करने से यहाँ पर एक प्रोटीन ऐड हो जाता है जिससे ये रेसिपी और भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बन जाती है। इसे आप नाश्ते में भी दे सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। इसे जब बच्चों के टिफ़िन में देंगे तो बच्चों का टिफ़िन पूरा फिनिश होकर ही आएगा, इतना टेस्टी होता है ये। और बनाना इतना आसान है कि आप इसे मिनटों में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने पनीर को ग्रेट कर लिया है और अब इसमें डालेंगे 1/2 कप मोज़रेला चीज़। तो जो मोज़रेला चीज़ होता है डाइस्ड वाला, वही मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और यहाँ पर अब मैंने 2 चीज़ क्यूब भी ले लिए हैं। आपके पास ये ना हो तो मोज़रेला चीज़ की क्वांटिटी आप थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो चीज़ क्यूब है उनको भी ग्रेट कर लिया है। यहाँ पर चीज़, पनीर और जो हमने वेजीज यूज़ की हैं, बच्चों को ये सभी इतनी पसंद होती हैं कि वो खाने से इनकार कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चीज़ क्यूब को भी बहुत ही अच्छे से ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर अगर आपके पास चीज़ क्यूब ना हो तो चीज़ स्लाइस जो आते हैं ना, वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं।
और अब इसमें डालेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का कद्दूकस किया हुआ, थोड़ी सी यहाँ पर चिली फ्लेक्स डालेंगे और अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। थोड़ी सी यहाँ पर जाएगी फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च और अब डालेंगे पिज़्ज़ा सीजनिंग। अगर आपके पास ये ना हो तो आप सिंपल जो ऑरिगेनो होते हैं पिज़्ज़ा के साथ जो पाउच आते हैं वो भी डाल सकते हैं यहाँ पर। अब हम सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर टेस्टी सी फिलिंग तो बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और इसे भी हम अच्छे से सभी चीज़ों में मिक्स कर लेंगे। तो अब इसे रखते हैं साइड में और जो हमने आटा लगा कर रखा था उसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आटा भी हमारा तैयार है। एक बार इसे हाथों से मसल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं मसलना है, बस हल्का सा इसे मसल कर इस तरह से कर लेना है। तो अब इसकी हम लोइयां तोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा मोटी लोई आप ना बनाएं, क्योंकि इसके हमें कोई भी पराठा वगैरह नहीं बनाना है। जिस तरह से आप चपाती के लिए लेते हैं उतनी ही बड़ी यहाँ पर आपको लोई लेनी है। तो इस तरह से सारी लोइयां पहले हम बनाकर रख लेंगे। इससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा और हमारी जो रेसिपी है वो भी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हमने सारी लोइयां बनाकर तैयार कर ली हैं। देखिए सारी लोइयां हमारी बन गई हैं। अब इसे हम बेल लेते हैं। तो इसको बेलने के लिए आप सूखे आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हल्का सा चिपकेगा, तो इसलिए यहाँ पर आप सूखे आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे अब हम बेलेंगे और आप ध्यान रखिएगा इसको किनारे से आपको बेलना है, बीच से नहीं। किनारे जो इसके होते हैं उन्हें हमें बेलकर पतला करना है और पीछे की साइड आपको थोड़ा सा हरा धनिया लगा देना है, जिससे देखने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो इस तरह से आप किनारों को बेलें और बीच में आपको थोड़ा मोटा ही रखना है, क्योंकि हम फिलिंग इसमें भरेंगे तो वो बाहर ना निकले, इसलिए हमें किनारों को यहाँ पर पतला रखना है। और अब इसमें हम अपनी फिलिंग को डालेंगे। तो यहाँ पर 1 से 2 चम्मच भर के मैंने फिलिंग डाल दी है। तो इस तरह से अब हमें इसको सील कर देना है। देखिए आप किनारों को उठाते जाएं और एक के ऊपर एक दबाते जाएं। इस तरह से आप इसको करके और बहुत ही अच्छे से इसे सील कर दें। जैसे आप मोमोज को पैक करते हैं यहाँ पर सेम आपको वैसे ही पैक करना है। और ये हल्का सा जो आटा है इसे भी इसी में आप दबा दें और हल्का सा हाथों से प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा सा इसका आकार बढ़ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से आपको पैक करना है और हाथों से हल्का सा प्रेस कर लेना है। इसी तरह से आपको सारे पिज़्ज़ा बॉम्ब बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर एक और मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। मैंने पहले से ही थोड़ी सी धनिया पत्ते चकली पर रख लिए हैं और अब इसको लोई को हम यहाँ पर रखकर अच्छे से प्रेस कर लेंगे और इसको भी हमें किनारों से बेलते जाना है। ध्यान रखिएगा बेलते समय कि किनारे आपके जो हैं वो पतले ही रहें, किनारे मोटे नहीं रहने चाहिए और बीच का हिस्सा आपको थोड़ा मोटा रखना है, क्योंकि उसमें हमें फिलिंग भरनी है। और जब इसकी फिलिंग भरेंगे और किनारों से अगर पतला होगा तो ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और अगर आपने बीच में इसे पतला कर दिया तो जो हम स्टफिंग इसमें डालेंगे उससे बीच से फट जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरह से आप बेलकर इसमें अच्छे से फिलिंग भर दें और जैसे मैंने यहाँ पर फोल्ड किया है आप इसी तरह से इसे फोल्ड करते हुए अच्छे से सील कर दें। यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से सील कर दीजिएगा, वरना फिलिंग बाहर निकल सकती है। और जो बचा हुआ आटा है वो भी आप इसी में दबा दीजिएगा
और हल्का सा हाथों से प्रेस करते हुए इसी तरह से हमें सारे अपने पिज़्ज़ा बॉम्ब बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो पहले मैं यहाँ पर सारे पिज़्ज़ा बॉम्ब बनाकर तैयार कर लूँगी। तो मेरे यहाँ पर पिज़्ज़ा बॉम्ब रेडी हैं और अब मैंने यहाँ पर एक लोहे का तवा लिया है। आप यहाँ पर नॉनस्टिक तवा मत लीजिएगा, जो लोहे का तवा हो उसे ही यूज़ कीजिएगा। और इस तरह से मैंने तवे को गरम कर लिया है और जो हमने पिज़्ज़ा बॉम्ब बनाए थे उसकी पीछे वाली साइड जहाँ से हमने सील करा था, यहाँ पर हमें थोड़ा सा पानी लगाकर अच्छे से तवे पर चिपका देना है। तो तवे को आप अच्छे से गरम कर लीजिएगा, वरना ये चिपकेंगे नहीं। तो इस तरह से सारे पिज़्ज़ा बॉम्ब के पीछे की साइड में हम पानी लगाकर इसे तवे के ऊपर चिपका देंगे। इसको तवे के ऊपर चिपकाने के बाद आपको 1 मिनट तक ऐसे ही पकाना है। जब इस तरह से ये पिज़्ज़ा बॉम्ब ऊपर से हल्के से फूल जाएं, देखिए इस तरह से फूल जाएंगे ना, उसके बाद आपको तवे को पलटकर सब तरफ घुमाते हुए हल्की आंच पर इसे सेक लेना है। तो इस तरह से आप घुमा घुमा कर सेकिएगा, जिससे आपके सब तरफ से एक समान पकेंगे। तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिएगा कि गैस को आप हाई फ्लेम पर मत करिएगा, मीडियम पर करिएगा और सब तरफ घुमाते हुए इसे अच्छे से सेक लीजिएगा। तो यहाँ पर टेस्टी से पिज़्ज़ा बॉम्ब बनकर हमारे तैयार हैं। लग रहे हैं ना बहुत ही बढ़िया। तो इसके ऊपर अब हम बटर या घी लगा देंगे। तो यहाँ पर आप वैसे बटर ही लगाइएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका। तो देखा ना आपने कितना कम हमने ऑयल यहाँ पर यूज़ किया है। जो हमने आटे में 1 टेबलस्पून ऑयल यूज़ किया था ना, और उसके बाद जो हमने यहाँ पर थोड़ा सा बटर यूज़ किया है बस। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है, ट्राई करना तो इसे बनता है। और अगर आपने एक बार इसे ट्राई कर लिया तो बच्चे रोज़ इसी को बनवाने की मांग करेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारे टेस्टी हेल्दी पिज़्ज़ा बॉम्ब। अब बाहर से खाने की ज़रूरत ही क्या है, जब घर पर इतना टेस्टी और हेल्दी बनकर तैयार हो जाएगा मिनटों में। तो अगर आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी आप ज़रूर से दबाइएगा, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप सभी मुझे कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम कमेंट्स में ज़रूर से लिखिएगा। मुझे ये जानकर बहुत ही खुशी होगी। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। तो लीजिए तैयार है हमारी ये टेस्टी हेल्दी पिज़्ज़ा बॉम्ब। तो लग रहे हैं ना ये बिना तंदूर के, एकदम जैसे तंदूर में पके हुए हों। तो देखिए इन्हें मैं तोड़कर भी दिखाती हूँ आपको। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही बढ़िया बनते हैं ये। एक बार आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। घर में ये सभी को बहुत ही पसंद आने वाले हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली रेसिपी में।